हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रही थी कि कानों में कूड़ा कूड़ा की आवाज़ आई। स्टॉप। मैं इसलिए चौंक गई कि जो आवाज़ मैंने सुनी थी वह बच्चे की थी। स्टॉप। मैं असहज हो गई यह सोचकर कि क्यों एक बच्चा घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए आया। स्टॉप। यूँ मैं रोज़ कूड़े की बाल्टी लेकर दरवाजे की ओर बढ़ती हूँ लेकिन उस दिन खाली हाथ बढ़ गई क्योंकि मैं जल्दी से दरवाजे पर जाकर देखना चाहती थी कि जिसने आवाज़ लगाई थी वह सचमुच बच्चा ही था या नहीं। स्टॉप। दरवाजे तक पहुंची थी कि एक बच्चा तेज़ी से सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे ऊपर वाले फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गया। स्टॉप। वह तुरंत उस फ्लैट का कूड़ा अपने कंधे पर लटके बड़े से थैले में डालकर मेरी मंजिल पर आकर इधर उधर देखने लगा कूड़े के लिए। स्टॉप। वह 8-9 साल से ज़्यादा का नहीं रहा होगा। स्टॉप। मासूम चेहरा था उसका मुस्कुराता हुआ। स्टॉप। जेहन में सालों पहले लिखी अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ उभर आई। फटे चिथड़ों में लिपटे और कंधे पर झोला लटकाए दूध मुँहे बच्चों की टोली फिर दिख गई। ये बच्चे जो देश का भविष्य कहलाते हैं ढूंढ रहे हैं अपना भविष्य सड़कों के किनारे फैले हुए कूड़ा कचरे में। स्टॉप पैरा। यह बच्चा भी तो ऐसे ही बच्चों में से एक था। स्टॉप। उसने मुझे देखकर कहा, कूड़ा दे दो आंटी। स्टॉप। मैंने कहा, क्यों दे दूं कूड़ा इतने छोटे से बच्चे को। स्टॉप। मेरी बात सुनकर बच्चे ने मुस्कुरा दिया और कहा, सबने तो दिया फिर आप क्यों नहीं। स्टॉप। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम बहुत छोटे हो और इस उम्र में तुम्हें यह काम नहीं करना है। स्टॉप। उसकी स्थिति का अंदाज़ा लगाने के बावजूद जब मैंने उससे पढ़ाई करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। स्टॉप। मेरे मन में बहुत सारी बातें उमड़ने लगी लेकिन मैं उसका नाम पूछकर और उससे थोड़ा प्यार से बात करने और समझाने के अलावा बहुत कुछ नहीं कर सकी। स्टॉप पैरा। सचमुच इन मासूम बच्चों के सामने हमारे समाज से लेकर हमारी सरकारों तक ने यह कैसी मजबूरी पैदा कर दी है कि इन्हें इस्तेमाल होना पड़ रहा है। स्टॉप। इन्हें वैसे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है जो उनकी क्षमता से परे है। स्टॉप। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। स्टॉप। मैंने उसे इस काम पर भेजने वाले व्यक्ति को बुलवाया और सवाल करने लगी कि उसने इस छोटे बच्चे को इस काम में क्यों लगाया। स्टॉप। वह व्यक्ति नाराज हो गया। स्टॉप पैरा। बात यहाँ सिर्फ किसी एक बच्चे की नहीं है बल्कि उस जैसे हजारों बच्चों की है जो किसी न किसी तरह से शोषण के शिकार हैं। स्टॉप। पढ़ाई की उम्र में जोखिम भरे काम करने को मजबूर हैं। स्टॉप। सड़कों पर आते जाते चौक चौराहों पर अमूमन हम सब ने देखा होगा ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो कभी हमारी गाड़ी के पास आकर पैसे मांगने लगते हैं तो कभी अपने नन्हे कोमल हाथों में थामे रोज़मर्रा के इस्तेमाल
में आने वाली चीज़ें खरीदने के लिए लोगों से विनती करने लगते हैं। स्टॉप। हम में से ज़्यादातर लोग उनकी तरफ ठीक से देखते तक नहीं है, या यूँ कहें कि उनसे हम अपनी आंखें फेर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे दृश्य सामान्य लगते हैं। स्टॉप। काश हम इसे एक फिक्र के लायक समस्या के रूप में देख पाते। स्टॉप। सोच पाते कि आखिर किन वजहों से इन बच्चों के सामने ऐसे हालात पैदा हो गए कि खेलने कूदने और स्कूल जाने की उम्र में ये बच्चे अपना और अपने परिवार का पेट पालने के काम पर लगा दिए जाते हैं। स्टॉप। बच्चों के शोषण की जगहें और भी हैं, जैसे ढाबे, कारखाने आदि। स्टॉप। कई घरों में भी काम करने के लिए छोटे बच्चे रखे जाते हैं और उनसे उनकी क्षमता से ज़्यादा काम करवाया जाता है। स्टॉप। यही नहीं, उनके साथ कई बार घर के लोगों का बर्ताव भी बहुत बुरा होता है। स्टॉप। न भरपेट खाना दिया जाता है, न ढंग का कपड़ा। स्टॉप। दरअसल, बाल मजदूरी समाज और देश के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। स्टॉप। बच्चों से उनका बचपन छीन कर उन्हें जोखिम वाले कामों में लगा देना एक गंभीर जुर्म है, और इसमें सरकार और उन बच्चों के माता पिता से लेकर समाज के सभी वर्गों के लोगों का हाथ है। स्टॉप। जिस उम्र में उस कूड़ा उठाने वाले बच्चे की तरह के तमाम बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, उस उम्र में वे ढाबों, कारखानों, सड़कों जैसी जगहों पर मिलते हैं। स्टॉप। किसी सभ्य समाज में सामूहिक रूप से बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। स्टॉप। जहाँ तक हो सके, ऐसे बच्चों को शिक्षा की ओर उन्मुख करना चाहिए, इसकी व्यवस्था करवानी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा उपाय है जो उन्हें न केवल सपने देखना सिखाएगा, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए उनमें हौसला भी भरेगा। स्टॉप। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपना सामाजिक और नैतिक कर्तव्य निभाते हुए इन बच्चों के लिए कुछ करें, ताकि वे अपने बचपन में लौट सकें, पढ़े लिखे और बेहतर जीवन जी सकें। स्टॉप। पैरा। शिक्षा का मकसद लोगों की तरक्की है, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज के नज़रिए और आदर्शों को आगे ले जाने में अहम योगदान दे सके। स्टॉप। अगर हम थोड़े ज़रूरी नज़रिए से बात करें तो शिक्षा एक ऐसा सूरज है जो अपना प्रकाश मनुष्य पर डालता है, और इससे प्रवर्तित किरणें न केवल परिवार, समाज, देश, बल्कि सारी दुनिया को चमकाती है। स्टॉप। शिक्षा मनुष्य के अंदर एक ऐसा इत्र है जो अपनी खुशबू से समाज को सुगंधित करती रहती है। स्टॉप। यह हमें जीवन जीने की उच्चतम शैली सिखाती है, लेकिन हम सिर्फ रोजगार के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो शिक्षा का एक लेन देन वाला पहलू दिखता है। स्टॉप। जब शिक्षक केवल परीक्षा में पास के लिए पढ़ाते हैं, तो वे विद्यार्थियों में ज्ञान के प्रति प्रेम जगाने की जगह उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्टॉप। ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं, जो परीक्षा
क्रैक करना जानते हैं और उन्हें अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। स्टॉप। लेकिन वे सीखना पसंद नहीं करते हैं। स्टॉप। विद्यार्थियों के माता पिता अंकों को उनकी सफलता का सबूत और पैमाना मानते हैं। स्टॉप।